आज सर्वेश गंगवार जी जो SIR की ड्यूटी में उनको BLO बनाया गया था, सहायक अध्यापक की, उनके मैं घर में आ जाया और निश्चित तौर से बहुत ही विदारक लगता है। और जिस तरीके से SIR में ज़बरदस्ती दबाव बनाकर काम और अब उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में न तो मेरी जानकारी है कि 8 BLO किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया लखनऊ में, वर्मा जी का इनका पूरा हार्ट का मामला हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा जल्दीबाजी और इतना दबाव क्यों, सरकारी काम करना है तो आराम से समय दीजिए। मैं चुनाव आयोग से पहले भी मांग किया था, आज फिर कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना चाहिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी भी कर सकें और BLO का भी काम अच्छे तरीके से कर सकें। ये बहुत ही दुखद घटना है कि सर्वेश गंगवार जी आज हमारे बीच में नहीं है और अत्यधिक दबाव के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद है। आज 2 बच्चे अनाथ हो गए। इनकी माँ सर्वेश गंगवार जी की पत्नी भी 3 महीने पहले कैंसर से पीड़ित थी और वो एक्सपायर कर गए। बहुत ही दुखित स्थिति है। 2 बच्चे, छोटे बच्चे, बेटी बेटा अनाथ हो गए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ कि इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। इनके जो भाई हैं जो निश्चित तौर से उस योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सरकारी नौकरी तत्काल दी जाए और 1 करोड़ रुपए इन बच्चों के नाम से तत्काल, दोनों बच्चों के नाम से 1 करोड़ रुपए जमा किए जाए और सरकारी को सारी सहायता मिले। अगर ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसके लिए आंदोलन करेगी और सरकार को बाध्य करेगी कि निश्चित इनको नौकरी मिले और इनको पैसे मिले। इन मौतों की जिम्मेदार निश्चित तौर से पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कराना चाहता है, पूरी चुनाव आयोग इसमें पूरी तरीके से मैं उसको जिम्मेदार मानता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार। कांग्रेस सदन में हंगामा हुआ है और मोदी जी ने कहा कि विपक्ष जो SIR को जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, देखिए मोदी जी जो कह रहे हैं कि SIR मुद्दा, ये परिवार का इनका बात तो चला गया। मोदी जी लाएंगे सर्वेश गंगवार को, लाएंगे मोदी जी, मांग करता हूँ ले आए मोदी, सर्वेश गंगवार को लाएंगे। ये बाप, ये बच्चों का साया उड़ गया, कौन लाएगा? उड़ गए, मर गया वो विपिन यादव वहाँ जौनपुर वाला जो अध्यापक था, वो भी सहायक अध्यापक था गोंडा के अंदर, जहर खा लिया उसने। वहाँ अभी फतेहपुर में सुधीर कुमार, उसकी शादी 26 तारीख को होनी थी, 25 तारीख को सुसाइड कर लिया उसने वो फांसी पे चढ़ गया। जाएंगे मुरादाबाद का भी कल की घटना है, आत्महत्या कर लिया उसने, वो सुसाइड नोट लिख के मरा है। ये मोदी जी लाएंगे उसको? निश्चित तौर से पूरी तरीके से, जिसमें पूरी सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार, जिन प्रदेशों की जिम्मेदारियां हैं और चुनाव आयोग मुख्य रूप से, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार का, मोदी का पूरी तरीके से कठपुतली बन गया है, पिट्ठू बन गया। आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम सब लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी और इन बच्चों जो आज छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए, इनके नाम से पैसे नहीं, करोड़ रुपए जमा हुए, इनके भाई को नौकरी नहीं मिली, पूरे प्रदेश में जितने BLOs हैं सबके लिए कहना चाहूंगा 1-1 करोड़ रुपए की मांग मैं हर जगह मैंने किया है, फिर कह रहा हूं, और उनके घर में सरकारी नौकरी तत्काल मिले और 1 करोड़ रुपए मिले। नहीं होगा, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन होगा। हम पूरे 75 जिले में आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतर कर इसका विरोध। जिस टाइप से BLO पे दबाव बनाया जा रहा है, आरोप लगाते हैं BLO के परिवार की उन पे दबाव है, लगता है कि इस टाइप से दबाव होना चाहिए सरकारी के? बिल्कुल दबाव गलत है। कल रविवार था, आज उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि कल भी ड्यूटी कराई गई है और 4 बजे खत्म होती ड्यूटी। 10वां था कल उनका, कल 10वां था और किसी को छुट्टी नहीं दी गई। परिवार के लोगों को सोचिए आप, ये बहुत ही कर्मठ और बड़े योग्य सरकार बनती है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार बनती है, राम राज्य लाने की बात करती है और ये हिंदू प्रथा को तोड़ रहे हैं। 10वां मतलब बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है हिंदू समाज में। उस दिन सब लोग पूरा क्रियाक्रम करते हैं, उस दिन भी छुट्टी नहीं दी गई परिवार में, उस दिन भी प्रताड़ित किया गया है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से आंख में पर्दे पड़ गए हैं और ये अत्याचार अन्याय कराया जा रहा है। और सीधे सीधे जौनपुर के BLO के रिश्तेदार ने कहा कि वहां पर वोट काटने के लिए कहा था कि वोट काटो, भाजपा के जो भी खिलाफ लोग हैं उनका वोट काटो और भाजपा के लोगों का वोट बढ़ाओ। ये सीधे सीधे उन्होंने कहा। OBC के आरोप लगाए थे कि OBC, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, OBC के लिए भी ओपनली कहा था। वो विपिन यादव के साले ने आरोप लगाया था, मेरे सामने की बात है, कि वहां पर
ओबीसी का वोट काटो और भाजपा के जो विरोधी लोग हैं सबका वोट काटो और हमारा काम करो। नहीं किया, दबाव बनाया, सुसाइड कर लिया। तो यही हाल हर जगह चल रहा है। और मैं यही अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, खासकर जो इसमें लगे हैं, घबराइए ना। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा है।